हाथरस मामले में आपको बता दें कि एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसमें डीएम पर एक्शन हो सकता है। बड़ी और अहम अपडेट इस समय सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा कर सकती है और हाथरस कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। तो इस समय की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट अब यूपी सरकार को सौंप दी है। हाथरस केस में कहा जा रहा है कि डीएम के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सरकार अदालत में इसे लेकर अपनी रिपोर्ट भी जमा कर सकती है। वहीं ये भी बता दें कि हाथरस कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। तो ऐसे में एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट अब यूपी सरकार को सौंप दी है। तो आपको बता दें कि हाथरस केस में लगातार प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदेह में रही थी। इस पूरे मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था और ऐसे में एसआईटी का गठन किया गया था सरकार की तरफ से। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचे हैं ऊर्जा मंत्री। बड़ी और अहम खबर आ रही है इस समय कि साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचे यूपी के ऊर्जा मंत्री। 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचे श्रीकांत शर्मा और शक्ति भवन कार्यालय साइकिल से पहुंचते ही आपको बता दें कि श्रीकांत शर्मा ने प्रदूषण कम करने के लिए ये पहल की शुरुआत की है और ऐसे में वो 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर अपने दफ्तर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जिस तरीके से इस समय पूरे देश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर अगर बात की जाए दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब यूपी के ऊर्जा मंत्री ने एक मैसेज देने की कोशिश की है और कोशिश किया है कि किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, आने वाली जो पौधे हैं, उनके लिए बेहतर पर्यावरण हम लोग दें, बेहतर वायुमंडल उनको दें, क्योंकि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। उस पर सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं एज ए नागरिक, लेकिन हम उसमें हमारा क्या योगदान है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो मैंने अपील की है कि जो लोग जिनकी सेहत इस बात की अनुमति देती है। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार फेस्टिव सीजन है, एक के बाद एक कई त्योहार आ रहे हैं, इसी बीच राजधानी में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार 5वें दिन दिल्ली में 5000 से ज्यादा कोरोना के मामले निकल के सामने आए और रोज औसतन 50 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो रही है। तो बेहद गंभीर स्थिति इस समय कोरोना को लेकर दिल्ली में दिखाई दे रही है और दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,92,000 के पार पहुंच चुकी है। और इसी के साथ लगातार देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार 5वें दिन दिल्ली में 5000 से ज्यादा कोरोना के मामले निकल के सामने आए, जबकि हर रोज औसतन 50 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन के बीच लगातार दिल्ली की स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। मामलों में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है और 5000 से ज्यादा की संख्या लगातार दिल्ली में दर्ज की गई है पिछले 5 दिनों से। तो आपको बता दें कि इस समय अगर दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या की बात करें तो ये करीब 4 लाख तक पहुंच चुकी है। 3,92,000 तक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और यही वजह है कि अब सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ती जा रही है कि आखिर किस तरीके से कोरोना को लेकर लगाम लगाई जाए, इसके बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ रिकवरी रेट काफी बेहतर थे और मामले बहुत ज्यादा कम हो गए थे, 1000 के से भी कम मामले आने लगे थे दिल्ली में, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि अब फिर से दिल्ली में 5000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 5000 तक मामले कभी नहीं आ रहे थे दिल्ली में, लेकिन पिछले 5 दिनों से अब ये आंकड़े 5000 को भी क्रॉस कर गए हैं। 5,000 से 50,000 के आसपास। 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 5,000 से 50,000 के आसपास।
जी।
और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। प्रणय, जिस तरीके से इस समय त्योहारी सीजन है, एक के बाद एक कई त्योहार आ रहे हैं, दशहरा और नवरात्रि गई, आगे करवा चौथ है और दीपावली है, वहीं अगर कोरोना का कहर देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों से 5000 से ज्यादा के मामले हर रोज आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए करिश्मा, ये एक चिंता का सबब है जो अब सरकार के सामने बन गया है, क्योंकि पिछले 3 दिन से ज्यादा 5000 के मामले सामने आ रहे हैं। जो संक्रमण का रेट है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन है करिश्मा, वो भी 3000 से ज्यादा हो चुके हैं। ये एक और परेशानी है जो दिल्ली सरकार के सामने को लेकर। तो ऐसे में एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट अब यूपी सरकार को सौंप दी है। तो आपको बता दें कि हाथरस केस में लगातार प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदेह में रही थी। इस पूरे मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था और ऐसे में एसआईटी का गठन किया गया था सरकार की तरफ से।